नमस्कार। फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कर रही हूँ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मिनरल्स हैं क्या, खनिज हैं क्या। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछें सिंपल भाषा में, अगर मैं आपको समझाऊं कि मिनरल होता क्या है। मिनरल जो है ये एक प्राकृतिक रूप से आपको एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा जो नेचुरली विद इन द अर्थ फॉर्म होता है। तो मिनरल क्या है, ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब स्वयं से बनेगा ये। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ओरिजिन के हो सकते हैं ये। और ये जो सब्सटेंस है, ये जो खनिज है, इसकी अपनी एक फिक्स्ड केमिकल और फिजिकल कॉम्पोजिशन होगी। एक खनिज जो है विशिष्ट रासायनिक और भौतिक गुणों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिनरल या खनिज। और मिनरल जो होते हैं हार्डेस्ट भी होते हैं और सॉफ्टेस्ट भी होते हैं। इनकी अलग अलग, आप जैसे कि बताया गया है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर, फ्रॉम द हार्डेस्ट क्या है हमारा, हार्डेस्ट डायमंड है, टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। ठीक है, अब जो हमारी हाई क्वालिटी के मिनरल्स हैं, यहाँ आगे कहा गया है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। जो गुड क्वालिटी के हैं वो कम हैं और जो घटिया क्वालिटी के हैं वो ज्यादा हैं। Inverse relationship in quality and quantity of minerals. Good quality minerals are less in quantity as compared to low quality minerals. Minerals जो है ये over a period of time exhaust हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और इनको बनने में काफी ज्यादा समय लगता है। आगे कहा गया है कि ये जो खनिज है ये किस प्रकार से पाए जाते हैं। ओके, व्हाट इज द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, ये किस प्रकार से पाए जाते हैं, खनिज की उपलब्धता। दे आर जनरली फाउंड इन ओर्स एंड अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। और क्या होता है, और जो है ये जो आपके मिनरल्स होते हैं ये एक रॉक में पाए जाएंगे अलोंग विद अदर थिंग्स। ठीक है, दूसरी चीजें भी आपकी उसमें मिलेंगी और आपको इस मिनरल को उसमें से निकालना होगा। आमतौर पर जो अयस्क हैं अन्य तत्वों के साथ मिश्रित किसी भी खनिज का एक संग्रह होता है उसमें पाए जाएंगे। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स। देखिए जो मिनरल्स हैं आपके, जो हमारी इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें जो मिनरल्स हैं वो वेन्स और लोड्स में मिलेंगे। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो परतदार होती हैं, उनमें ये बेड्स या लेयर्स में मिलेंगे। जो हमारे एल्यूवियल और प्लेसर डिपॉजिट्स हैं वो वैली फ्लोर्स पे मिलेंगे। और काफी सारे ऐसे भी होते हैं हमारे जो मिनरल्स हैं जो कि रेसिडुअल मास में आपको मिलेंगे। इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे वेन्स एंड लोड्स में। दे आर फाउंड इन क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। जो मैग्मा है, ठीक है, इग्निशियस रॉक्स कौन सी होती है, अग्नि चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी के फटने के बाद जो अंदर से लिक्विड निकलता है उससे बनती हैं। मेटामॉर्फिक जो है ये कायांतरित चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो दरारें पड़ जाती हैं, जो जोड़ होते हैं, जो आपके क्रेविसेस होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वहां पर आपको मिनरल्स मिलेंगे। जो स्मॉलर अकरेंसेस होती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। छोटी जमाव को शीरा कहा जाता है और बड़े जमाव को हम लोड्स या परत कहते हैं। तो एग्जैक्टली लोड्स हैं क्या, ये शीट वेन्स जो है और लोड्स में आपको ये मिनरल्स मिलेंगे। वेन्स एंड लोड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स in liquid or molten and gaseous form are forced upward through cavity towards the earth's surface. Tin, copper, zinc, lead, etc. These are obtained from veins and lodes. उदाहरण के तौर पर टिन, तांबा, जस्ता, सीसा आदि इनको हम प्राप्त करते हैं लोड्स और वेन्स से। ओके, ये देखिए ये मैग्मा है आपका, इस प्रकार से ये जो आपके इस तरह से पतले पतले से हैं ये वेन्स हैं और ये जो है आपके ये लोड्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। खनिज जो हैं वो स्तरों पर या परतों में होते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, अक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती ही कैसे, आपकी परतदार चट्टानें कैसे बनती हैं या आपकी अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं। एक लेयर डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर एक और लेयर डिपॉजिट होगा, उसके ऊपर एक और लेयर डिपॉजिट होगा, फिर एक और डिपॉजिट होगा, तो परत दर परत बनती जाती है, तभी तो इनको परतदार कहते हैं। इसके ऊपर फिर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने की वजह से ये पूरी की पूरी जो है ये कॉम्पैक्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक। अब इसके बीच में कहीं मिनरल आपका डिपॉजिट हो जाएगा या एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इस तरह से पाया जाएगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स में।
Coal and some form of iron ore have been concentrated as a result of long periods under heat and pressure. Gypsum, potash, salt और sodium salt ये एग्जाम्पल है उन मिनरल्स के जो इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये देखिए, अब आप इस रॉक को अगर इस तरफ से देखें तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये एक लेयर है, उसके बाद ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो परत 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 इस तरह से बनती गई। बैंड्स ऑफ व्हाइट एंड रेड रिप्रेजेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, तो इनके बीच में कहीं आपको मिनरल मिलेगा। व्हाइट जो है वो अलग टाइप की चीज है और जो आपका इस तरह से ये ब्राउनिश कलर का नजर आ रहा है वो अलग है। सो इस तरह से होता है। उसके बाद है हमारा बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक्स। कभी कभी क्या होता है कि जो ऊपर वाली हमारी सरफेस रॉक होती है वो डिकम्पोज हो जाती है, जो सतह पर ऊपर चट्टाने हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगी। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स, जो कि बॉक्साइट में होता है। बॉक्साइट से हम क्या लेते हैं? बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम लेते हैं। देखो होता क्या है कि जो सरफेस रॉक है वो डिकम्पोज हो गई है, वो ब्रेक डाउन हो गई है और साथ ही साथ जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो वहां से रिमूव हो गई है। तो जो पीछे रेसिडुअल मास रह गया है वेदर्ड मटेरियल का, उसमें आप के ओर्स हैं, ठीक है। और जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, एल्यूवियल तो संबंधित है आपके वाटर से, रिवर्स से, ओके। एल्यूवियल डिपॉजिट्स में भी आपको मिनरल्स मिलेंगे इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। इन डिपॉजिट्स को हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं एंड जनरली दे कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर। अब देखिए, अगर वाटर का उनके ऊपर असर होगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नदी के पानी के अंदर हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन हम वो वाले मिनरल्स हमें मिलते हैं, जैसे यहाँ पर गोल्ड भी आपको मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको लगता है कि नदी की रेत में गोल्ड है, होता तो है पर बहुत ही कम। तो वो वाले मिनरल्स आपको मिलेंगे जिनके ऊपर पानी असर नहीं करता है, ओके। घाटी तल की रेत में, पहाड़ियों के आधार में इन निष्पेक्षों को प्लेसर निष्पेक्ष कहा जाता है और इनमें आमतौर पर खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इसमें आपको सोना, चांदी, टिन, प्लैटिनम ये चारों मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम रिच प्लूटोनिक रॉक है, ओके। ऊपर वाला जो है हमारा वो वेदर अवे हो गया है, डिकम्पोज हो गया है, ठीक है। उसके बाद जब वो डिकम्पोज हो जाता है और उसके बाद जो रह गया है उसमें से काफी सारे सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो आपके वाइप आउट हो गए। तो पीछे क्या रह गया? हमारा जो पीछे वेदर्ड मटीरियल रह गया उसमें आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम रिच प्लूटोनिक रॉक। ये देखो ये प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स में हमें क्या मिलेगा? प्लेसर डिपॉजिट्स में यहां पर अगर आप देखो ये स्ट्रीम है आपकी, ओके। ये जोन ऑफ वेदरिंग है, ये वाला जोन ऑफ वेदरिंग है और ये हमारे वेन्स हैं। ये हमारा और मिनरल है, ये जो येलो येलो डॉट्स आपको नजर आ रही हैं, तो ये है हमारे प्लेसर डिपॉजिट्स। अब एक और रह गया हमारा, मिनरल्स हमें ओशनिक वाटर से भी मिलते हैं, महासागर के जल से। ओशनिक वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। लेकिन अब आपको अच्छे से पता है कि हमारा 3/4 जो पृथ्वी का हिस्सा है उस पर सागर ही सागर है, महासागर, तो ये बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं। ओशन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखो क्या होता है कि हम सारी चीजों का अनुमान लगाते हैं कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ से मिनरल निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह से, तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि उसके ऊपर खर्चा कितना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि खर्चा तो हो गया 1000 रुपए और जो अंदर से मिनरल निकला वो तो निकला 10 रुपए का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ओशनिक वाटर्स में मिनरल्स तो हैं परंतु उनको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ ये जो अभियान चलेगा ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का नहीं होगा, आर्थिक रूप से ये सही नहीं होगा। तो अब हमें समुद्र में मिलता क्या क्या है? समुद्र में हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम मिलती है और ब्रोमाइन मिलता है, ओके। ये देखो ये आपका ओशनिक वाटर्स से। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। अब तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि एग्जैक्टली मिनरल होते क्या हैं और मिनरल जो है वो किस प्रकार से आपको नेचर में मिलेंगे, ठीक है। तो वेन्स में, लोड्स में, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में, वो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि भारत में मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ये गरीब राज्यों में पाए जाते हैं, कहाँ एग्जैक्टली ये पाए जाते हैं, हम उस बारे में बात करते हैं। भारत में खनिजों का वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। मिनरल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। भारत में जो मिनरल्स हैं वो 3 ब्रॉड बेल्ट्स में मिलते हैं, और ये ब्रॉड बेल्ट्स क्या क्या है? हमारी सबसे पहले वाली है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन कौन सी जगह आ रही है? हमारा वहां पर पड़ता है छोटा नागपुर प्लेटो, और ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है इस पर आपका जमशेदपुर है, इस पे आपका धनबाद, बोकारो, ये सभी जगहें हैं। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन है वहां पर आपका छोटा नागपुर है झारखंड में, उड़ीसा प्लेटो है, वेस्ट बंगाल है और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ है। और ये वाला जो एरिया है ये काफी ज्यादा रिच है आपके आयरन ओर में और कोल में, ठीक है, आयरन ओर और कोल में ये रिच है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी काफी सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगी, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में मैंगनीज की भी आवश्यकता होती है, वहां पर आयरन की भी आवश्यकता होती है, कोल की भी आवश्यकता होती है। और क्योंकि ये वाला जो एरिया है, हालांकि ओवरऑल अगर पूछा जाए तो झारखंड इज अ पुअर स्टेट, उड़ीसा इज अ पुअर स्टेट, छत्तीसगढ़ इज अ पुअर स्टेट, लेकिन ये वाला जो रीजन है ये काफी ज्यादा रिच है इन मिनरल्स, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा रीजन है हमारा? 3 ब्रॉड रीजन हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, ओके, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे चलते हैं, ओके ये मैप मैं आपको दिखाती हूं। ये वाला जो रीजन है ये वाला, ठीक है, उत्तर छोटा नागपुर प्लेटो वाला, और ये वाला रीजन जो है हमारा, ये दोनों जो हैं दे आर एक्सट्रीमली रिच इन मिनरल्स। यहां पर आपको कोयला, माइका, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे आपको यहां पर मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन। फिर है हमारा द साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन। साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश, इसमें कर्नाटक, गोवा एंड कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस का मतलब होता है समीप के, तमिलनाडु, अपलैंड्स और केरला, ये सारे के सारे आएंगे। और इसमें हमारे कौन कौन से मेजर मिनरल्स मिलेंगे? इसमें हमें मिलेगा हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन, ये सारे आपको यहां पर मिलेंगे। दक्षिण भारत में कहां है ये रीजन? कर्नाटक, गोवा और आसपास का तमिलनाडु और केरल वाला क्षेत्र। ये वाला जो बेल्ट है, दिस बेल्ट डज नॉट हैव एज डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स, जैसा कि हमने नॉर्थ ईस्टर्न वाली में देखा। नॉर्थ ईस्टर्न वाली में आपके बहुत प्रकार के खनिज वहां पर मिल रहे थे, लेकिन यहां पर इतनी वैरायटी नहीं है। गोवा में आपको कर्नाटका जैसे वहां की कोलर माइंस जो हैं वो गोल्ड के लिए फेमस हैं। केरला की सैंड में आपको मोनाजाइट एंड थोरियम ये मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा और क्ले मिलेगा आपको केरल में। गोवा में आपको आयरन और डिपॉजिट्स मिलेंगे, और कोलर माइंस इन कर्नाटका दे आर वेरी वेरी फेमस फॉर गोल्ड। साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, जिसके बारे में भी मैंने बताया, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये आपका साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन में आता है, ओके। उसके बाद हमारा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमारा अरावलीज इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात आते हैं। अब राजस्थान में आपने जरूर सुना होगा खेतरी, ओके। खेतरी किस चीज के लिए फेमस है? खेतरी जो है वो कॉपर के लिए फेमस है, काफी पुराने टाइम से ही फेमस है, ओके। यहां पर आपको कॉपर मिलेगी, जिंक मिलेगी, दे हैव बीन देयर मेजर मिनरल्स हियर। राजस्थान का जो मार्बल और पत्थर है वो बड़ा फेमस है, तो सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम और सॉल्ट डिपॉजिट्स आपने जरूर राजस्थान में सांबर लेक के बारे में सुना होगा। गुजरात के पेट्रोलियम डिपॉजिट्स और गोल्ड फेमस हैं। तो ये हमारा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो हमने कौन कौन से 3 रीजन्स डिस्कस किए? भारत का में जो मिनरल्स हैं वो 3 जगहों पर पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन नंबर 1, ये हमने मैप में देखा। फिर है हमारा साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, ये देखो मैप में। और तीसरा था हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यहां पर हमारा पड़ेगा ये नॉर्थ वेस्ट रीजन, ओके। आगे चलते हैं। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य रूप से मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स में हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। एनर्जी मिनरल्स में क्या आएगा? एनर्जी मिनरल्स में आपका कोयला आएगा, एनर्जी मिनरल्स में आपका पेट्रोलियम आएगा, ये सब आएंगे। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब हम देखते हैं कि मेटालिक वाले जो हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं। मेटालिक वाले जो हैं उनमें मेटल होगा, ठीक है, ये हार्ड सब्सटेंसेस होंगे, और इनका एक फीचर ये है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इनमें चमक होगी इन रॉ फॉर्म, ठीक है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो कॉपर क्या है? कॉपर हमारा एक मेटालिक मिनरल है। कच्चे रूप में धातु, ठोस पदार्थ जो गर्मी और बिजली का संचालन करते हैं, इसमें एक विशेष चमक होती है, चमक इनमें शामिल है। इनका ये मेन फीचर होगा मेटालिक मिनरल्स का। मेटालिक मिनरल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फेरस एंड नॉन फेरस।
देखो सबसे पहले तो हम मिनरल्स को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। फिर मेटालिक को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, मेटालिक को हम डिवाइड कर रहे हैं उनमें कि जिनमें आयरन कंटेंट होता है, और दूसरा वो है जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। ओके, ये देखो मेटालिक मिनरल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फेरस। फेरस आयरन का क्या केमिकल नेम है, ये Fe इस तरह से लिखते हैं ना हम उसका फॉर्मूला। तो नॉन फेरस है जिसमें आयरन नहीं है। फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन लाइक आयरन ओर, मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स। और जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं उनमें आपका आयरन नहीं होगा, उनमें कुछ और मेटल होगा, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकती है, लेड हो सकती है। तो मिनरल्स को सबसे पहले तो आप डिवाइड कीजिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में, फिर मेटेलिक को डिवाइड कीजिए आप फेरस और नॉन फेरस में। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, इस टेबल में आपको बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मिनरल्स क्या है वो हम देख चुके हैं। मिनरल्स को हमने डिवाइड किया मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स में। मेटालिक वाले जो होते हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं फेरस में। फेरस कौन से होते हैं, जिनमें आयरन कंटेंट होता है, आयरन ओर, मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट। फिर नॉन फेरस कॉपर, लेड, टिन एंड बॉक्साइट। फिर प्रेशियस वाले जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आता है। जो नॉन मेटालिक हैं, जो नॉन मेटालिक वाले हैं उसमें माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन ये सब आता है। और एनर्जी मिनरल्स में हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सभी आते हैं। फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स कौन से हैं, फेरस मिनरल्स वो हैं जिनमें कि आपका लोहा होता है, आयरन होता है, उनको हम फेरस मिनरल्स कहते हैं। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे मेटालिक मिनरल्स हैं उनमें से 75% जो हैं, 75% जो हैं वो हमारे फेरस मिनरल्स हैं, आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट। इंडिया इज वेल प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल्स बोथ इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन and provides a strong base for development of metallurgical industries। लोहा तो extremely important है। extremely important क्यों है, सारी मशीनरी उससे बनती है। ओके, व्हीकल्स में वो यूज होता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो फेरस मिनरल्स हैं उनके अच्छे खासे रिजर्व्स हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। इंडिया जो है वो अपना जो आयरन है उसको एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। जब भारत को लगता है कि उसकी जितनी आवश्यकता थी वो पूरी हो गई है तो हमारे जो फेरस मिनरल्स हैं, जो लोह खनिज हैं, उनको हम दूसरे देशों को भी भेजते हैं। आगे चलो, अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ आयरन ओर की, क्योंकि हमने क्लियरली देखा कि आयरन ओर जो है हमारे फेरस मिनरल्स में आता है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। गुड न्यूज, थम्स अप। ओके, एशिया में भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। और दो प्रकार के जो, तो द टू मेन टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन इंडिया आर हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। ओके, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और उसके बाद और भी हैं, ये देखो गियोथाइट एंड लिमोनाइट। ये सब क्या हैं, ये सब आयरन के ओर्स हैं, ये सब आयरन के ओर्स हैं। और जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का है वो आपको यहां पर दिया हुआ है मैग्नेटाइट। ठीक है, दो मेन टाइप के ओर जो भारत में पाए जाते हैं उनका नाम हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट जो है ये फाइनेस्ट आयरन ओर है और इसमें वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन होता है। वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन 70% तक। इसकी बहुत अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं और ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% तक का लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है It is the most important industrial iron ore in terms of quantity used। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये यूज होता है। But it has a slightly lower iron content। देखो, अगर आयरन का ओर है ऑब्वियसली वो वाला ज्यादा अच्छा होगा जिसमें कि आयरन का प्रतिशत ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा है मैग्नेटाइट में 70%, तो ये नंबर 1 है। हेमाटाइट नंबर 2 पर है। हेमाटाइट अयस्क मात्रा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, लेकिन इसमें मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़े कम लोहांश पाए जाते हैं, 50 से 60%। ये देखो, ये हमारे 4 ओर्स हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, गियोथाइट एंड लिमोनाइट।
अब ये आयरन ओर हमारा पाया कहाँ जाता है? मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, उड़ीसा झारखंड वाले बेल्ट में ये पाया जाता है, तभी तो वहां पर बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। वहां पर जमशेदपुर है जहां पर टिस्को है, आपका टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, विच वाज द फर्स्ट वन इन इंडिया टू बी सेट अप बाय द टाटास। ओके, तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ये मिलेगा। हाई ग्रेड हेमेटाइट और आपको यहाँ पर मिलेंगे। उड़ीसा में एक जगह है बादाम पहाड़ खानों में। ओके, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि बादाम पहाड़ माइंस आर इन विच स्टेट, या बादाम पहाड़ जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वो किस पर्टिकुलर मिनरल या मेटल के लिए फेमस है। आपको पता होना चाहिए, वो आयरन ओर के लिए फेमस है। झारखंड में गुआ और नोवामंडी जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, वहां पर आयरन ओर मिलता है। इसके अलावा दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। ओके, ये दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट कहां पड़ेगी? ये आपकी पड़ेगी अराउंड छत्तीसगढ़। यहां पर वेरी हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि हमारी कंट्री में पर्याप्त मात्रा में मिलता है और अच्छी क्वालिटी वाला मिलता है। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का जो है हमारा ये है बेलाडिला की जो पहाड़ियां हैं, ओके, वहां पर मिलेगा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जब हमारी इंटरनल डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो हम दूसरे देशों को भी भेजते हैं। यहां पर ये जो आयरन ओर पाया जाता है इसको वाया विशाखापट्टनम पोर्ट हम भेजते हैं जापान। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये देखो क्लियरली आपको नजर आएगा इस मैप में, मैं आपको दिखा रही हूं। यहां पर है हमारा उड़ीसा झारखंड बेल्ट और यहां पर जो है हमारा दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। ओके, और उसके बाद आपका दक्षिण में भी काफी जगहों पर मिलता है, जैसे आपको बेलारी चिकमंगलूर वाला ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा और महाराष्ट्र गोवा में भी आपका पड़ेगा। और यहां वाला जो है उसको हम विशाखापट्टनम के माध्यम से, विशाखापट्टनम पोर्ट के माध्यम से बेचते हैं जापान। ओके, आगे चलते हैं। बेलारी, अभी हमारा टॉपिक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आयरन ओर कहां कहां पाया जाता है? बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टुमकुर बेल्ट, ये कहां पर पड़ेगी? ये पड़ेगी आपके कर्नाटक में। अभी पीछे मैंने आपको मैप में दिखाया, यहां पर भी आयरन ओर के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। यहां पर कुदेरमुख माइंस हैं। जो कुदेरमुख माइंस हैं ये वेस्टर्न घाट्स में हैं। दे आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी माइंस है जहां से सारे का सारा जो है वो एक्सपोर्ट होता है, तो वो ये वाली माइंस है हमारी कुदेरमुख माइंस। ओके, इसके अलावा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, दी ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी हियर, इंक्लूड्स यहां पर आपके गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मारमा गोवा पोर्ट जो कि गोवा में है। ठीक है, यहां से भी हम आयरन ओर बाहर भेजते हैं और ये कहां से भेजते हैं हम? ये गोवा वाले पोर्ट से हम बाहर भेजते हैं। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाना है, ये देखो यहां पर है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट और ये बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टुमकुर बेल्ट। उसके बाद हम बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेरस मेटल है हमारा। मैंगनीज के बारे में बात करते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये। उसके बाद आगे देखो, इट इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। बेसिकली अलॉय क्या होता है? अलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है, मान लीजिए कि दो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रास भी एक अलॉय है। दो सब्सटेंसेस को जोड़कर हम एक तीसरा सब्सटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो तीसरी चीज होगी इसमें हमें उन दोनों के जो हमने हमारा नंबर 1 और नंबर 2 था उनकी डिजायरेबल क्वालिटीज चाहिए। तो जब हम यहां पर देखो, इट इज मेनली यूज, मैंगनीज कहां यूज होता है? मैंगनीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। नियरली 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel। 10 kg ऑफ मैंगनीज हमें चाहिए टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें 10 kg ऑफ मैंगनीज चाहिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स। इसके अलावा मैंगनीज और कहां यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक बनाने में, पेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है मैंगनीज का? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा ओडिशा। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहां पर माइंस कौन कौन सी हैं? हमारी माइंस यहाँ पर सारी दी हुई है आपको। बोनाई है, सुंदरगढ़ है, गंगपुर है। उसके बाद हमारा कोरापुट, इसको सर्कल कर दो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। काला हांडी है और ये बोलांगीर। ये सारी जगह हैं जहां पर आपको मैंगनीज मिलेगा। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा उड़ीसा।
आगे और बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। और कहाँ आपको मैंगनीज मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। कर्नाटक में काफी सारी जगह हैं, धारवाड़, बेलारी, उसके बाद बेलारी के बाद है बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग और टुमकुर, यहाँ पर ये मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मिलेगा आपको ये। मध्य प्रदेश में बालघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मंडला और झाबुआ जिले में आपको मिलेगा। और तेलंगाना, गोवा और झारखंड में भी आप इन तीनों जगहों पर भी आपको थोड़ा बहुत मैंगनीज मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो काफी सारे मैप के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपका मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, जहां पर भी आपको इस तरह से डायमंड नजर आएगा। ये देखो बुनाई, ये आपका कोरापुट, जिसे हमने बात की ना कि जो आपका उड़ीसा है वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है, तो इन सारे एरियाज में आपको मिलेगा। कुछ हद तक सिंहभूम में मिलेगा, हजारीबाग में मिलेगा। इधर आ जाओ, यहाँ आपका भंडारा है, बालघाट, नागपुर और यहाँ पर धारवाड़, रत्नागिरी, बेलारी, इन सभी जगहों पर आपको मैंगनीज मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। ये 2 हमारे मेन थे जिनको हमें फेरस मिनरल्स में करना था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट सैटिस्फैक्टरी। अगर पहले वाले में हमारी पोजीशन अच्छी थी तो यहाँ पर हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इसमें कौन कौन से मिनरल्स आते हैं हमारे? इसमें हमारे मिनरल्स आते हैं कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड। ठीक है, हालांकि ये जो है ये सभी, इनका रोल तो इंपॉर्टेंट है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका रोल इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में इनका रोल इंपॉर्टेंट है, परंतु हमारे यहां ये पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करती हूं आपसे तांबे के बारे में। तांबा जो है, कॉपर इज एन इंपॉर्टेंट मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इसकी हम वायर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, जनरेटर्स में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कॉपर से दुनिया भर की चीजें होती है, तार, बिजली के मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर बनाने के लिए तांबा विद्युत उद्योग में एक महत्वपूर्ण धातु है। इट इज मैलेबल एंड डक्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैलेबल और डक्टाइल क्या होता है? मैलेबल और डक्टाइल का मतलब होता है कि इस सब्सटेंस को आप बहुत लंबी तारों में भी परिवर्तित कर सकते हैं और इसको आप बहुत पतली शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। इसका मतलब है कि आप उसको बहुत पतली शीट्स में भी बना सकते हैं। अगर कोई मेटल जो है वो मैलेबल और डक्टाइल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जबरदस्त है। मिक्स्ड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। कॉपर का प्रयोग जो है, तांबे का प्रयोग जो है वो गोल्ड इंडस्ट्री में भी होता है। आपको अच्छे से पता है कि भारतीय महिलाएं कितनी शौकीन है गोल्ड की, और गोल्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें कॉपर मिक्स किया जाता है। कहां कहां पाया जाता है कॉपर? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, बालघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी में, खेतरी माइंस राजस्थान में। तीनों जगहों को मार्क करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सिंहभूम जिले में झारखंड में, बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में और खेतरी खान राजस्थान में। इसके अलावा जो माइनर प्रोड्यूसर्स हैं, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अग्नि गुंडाला, चित्रदुर्ग और हसन जिले कर्नाटक में, और दक्षिण आर्कॉट जिले जो है, दक्षिण आर्कॉट जो है ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। ये आपके माइनर प्रोड्यूसर्स हैं और ये वाले जो 3 हैं भारत के, ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं इन फॉर कॉपर। ओके, अब देखते हैं, हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये आपको झारखंड में हजारीबाग में, और नंबर 2 सिंहभूम, ये देखो 1 and 2। फिर 3 हमारा कहाँ है? बालघाट। वेयर इज बालघाट? नाउ लेट अस सी, हियर इज योर बालघाट। ये रहा आपका बालघाट। बालघाट के बाद हमारा चंद्रापुर, चंद्रापुर ये रहा, यहाँ पर आपका प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है हमारे गुंटूर, कुरनूल वगैरह। गुंटूर और कुरनूल नंबर 6 है, नंबर 7 ये रहा आपका गुंटूर, ये रहा आपका कुरनूल, यहाँ पर पड़ेंगे ये। उसके बाद अगर आप इस तरफ आ जाए, झुंझुनू, झुंझुनू है आपका राजस्थान में। देखो काफी सारा कॉपर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तांबा प्रोड्यूस हो रहा है राजस्थान में। यहां से झुंझुनू, खेतरी, अलवर, भिलवाड़ा, उदयपुर, ये सारे के सारे आपके राजस्थान में हैं। तो कॉपर के लिए सभी जगह फेमस है। बॉक्साइट, बात करते हैं बॉक्साइट की। द ओर विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ये वो ओर है जिससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, तो जहां पर भी हमें वजन ज्यादा नहीं चाहिए हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। द ओर विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है।
Bauxite deposits are formed by decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates. Aluminium एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है as it combines the strength of metals. उसकी अगर ताकत की बात की जाए, क्या वो स्ट्रांग है? यस, वो स्ट्रांग तो है मेटल जितना, आयरन की तरह वो स्ट्रांग है, लेकिन वो एक्सट्रीमली हल्का है। आयरन हल्की नहीं होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, मैलेबिलिटी बहुत अच्छी है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धात्वधर्यता भी पाई जाती है। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां मिलेगा आपको बॉक्साइट? बॉक्साइट आपको उड़ीसा में मिलेगा। अभी हमने देखा मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था उड़ीसा, और बॉक्साइट का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा। उड़ीसा में ये जो डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी, सांबलपुर के बाद है हमारी कोरापुट जिला, और ये सारे ओके पंचपतमाली ये सभी जो जगह हैं फेमस हैं फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन। इसके अलावा झारखंड का लोहरदग्गा, गुजरात में भावनगर जामनगर, छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक पठार है वहां पर ओके। क्या आपको अमरकंटक पठार से याद आता है वहां पर कौन सी नदियां शुरू होती हैं? अगर कुछ ऐसा भी है जो रिवाइज कर सकते हैं तो करते जाएंगे। मध्य प्रदेश में हमारा कटनी जबलपुर क्षेत्र और बालाघाट, महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर, ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट हैं फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन। लेकिन उड़ीसा वाले जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो इसके अलावा जो माइनर प्रोड्यूसर्स हैं उसमें नाम आता है तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा का। अब आप देखिए ये वो सारी जगहें हैं जहां पर आपका बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है ओके। बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है, और यहां पर आप देखो एक बेल्ट हमारी ये है, एक फिर हमारी बेल्ट यहां पर है, और एक फिर आपकी थोड़ी सी साउथ इंडिया में है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में नेक्स्ट है हमारा माइका, अभ्रक, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज विच डज नॉट कंटेन मेटल लाइक माइका, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट। अब तक हमने फॉस्फरस और नॉन फॉस्फरस किए, अब हम चलते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी जो है ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई मेटेलिक मिनरल है ही नहीं, अधात्विक खनिज जिसको कह रहे हैं, और इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं माइका के बारे में ओके। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन मेटल्स लाइक माइका, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट। ये है हमारे माइका। माइका इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स एंड स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स। ये बहुत आराम से पतली पतली शीट्स में आपका ब्रेकअप हो जाता है। These sheets can be so thin that 1000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high। अब देखो कितना ज्यादा पतला है ये, आप हजारों शीट रख सकते हैं, 1000 शीट रख सकते हैं, और ऊंचाई केवल कुछ एक सेंटीमीटर ही होगी। माइका क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो या ब्राउन कलर का हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। अभ्रक पारदर्शी होगा, पारदर्शी मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है, क्लियर होगा। ये काले रंग का हो सकता है, हरे रंग का हो सकता है, लाल रंग का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, भूरे रंग का हो सकता है। इट हैज excellent dielectric strength, insulating properties and resistance to high voltage। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। इसके पास उत्कृष्ट पराविद्युत शक्ति, विसंवाहक के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता होती है, जिससे कि इसको हम यूज कर सकें। इसलिए इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहां मिलेगा? ये आपको नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो पे मिलेगा, झारखंड के कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। माइका बेल्ट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 320 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर टू भिलवाड़ा एंड अराउंड उदयपुर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मिलेगा, और झारखंड के लोअर हजारीबाग प्लेटो में मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनमें नाम आता है मैसूर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, एल्पई केरला, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, पुरुलिया एंड बंकुरा इन वेस्ट बंगाल ओके। यहां पर इन सभी जगहों पर ये पाया जाता है। ये देखिए आपको मैप के थ्रू दिखाती हूं कहां कहां ये पाया जाता है। तो झारखंड और बिहार, यहां पर आपका गया एंड हजारीबाग ओके। उसके बाद आपको ये मिलेगा राजस्थान में काफी जगहों पर मिल रहा है, अजमेर, बीवाड़, टोंक, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी जगहों पर। और बांसवाड़ा भी, देखो बांसवाड़ा बिल्कुल यहां पर गुजरात के बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ, और यहां पर आपको मिलेगा ये नेल्लोर में ओके।
तो इस वीडियो में हमने बेसिकली आपके साथ कवर किया मिनरल्स होते क्या हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन क्या मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में, फिर मेटेलिक को हमने फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड किया, और उसके बाद हमने अदर मिनरल्स वगैरह सब कुछ कवर किया। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।